बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की रिक्वेस्ट है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज ड्रा करने नहीं आते, उनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, डॉट एंड क्रॉस फार्मूलाज वगैरह वगैरह। मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड बता रहा हूँ। इसके मुताबिक करो, आपके सारे के सारे फार्मूले आसानी से हो जाएंगे। सबसे पहले आपने तरतीब के साथ कार्बन नंबरिंग याद कर लेनी है कि कार्बन नंबर 1 है तो उसे क्या कहते हैं। इसी तरह से आपने चलना है। सबसे पहले मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। इसी तरह से आपने याद रखना है कि यही बात याद रखनी है कि जिसमें कार्बन एक कार्बन पाया जाता है उसे हम मीथेन कहते हैं, जिसमें 2 कार्बन पाए जाते हैं इथेन, जिसमें 3 प्रोपेन, जिसमें 4 ब्यूटेन, जिसमें 5 पेंटेन, जिसमें 6 हेक्सेन, 7 8 9 और 10। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, कार्बन की नंबरिंग को याद रखना है। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले कार्बन नंबरिंग याद रख ली कि जिसमें एक कार्बन मौजूद है मीथेन है, जिस पे 2 मौजूद है इथेन है। इसी तरह 10 तक याद करने हैं, आपके सिलेबस में 10 तक है, इससे आगे नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर मिसाल के तौर पे आप मीथेन को शो कर रहे हैं तो उसके लिए आपने कितने कार्बन है, एक कार्बन है। इसके बाद याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतने बॉन्ड बना सकता है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 है तो मतलब कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। आपने इसके साथ 4 बॉन्ड शो कर देने हैं और जहाँ पे बॉन्ड बनाए इनके साथ सारों के साथ आपने हाइड्रोजन लगाते जाना है। अब हाइड्रोजन लग गया, ये बन गई स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्म ऑफ मीथेन। तो इसका अब आपने फार्मूला लिखना चाहो तो सी कितने हैं, कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4। तो आप लिख सकते हैं CH4। दिस इज द फार्मूला ऑफ मीथेन। ओके, इसी तरह अगर आपको इथेन के लिखने के लिए कह दें तो आपने क्या करना है, पहले 2 कार्बन लगा देने हैं। इन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड तो मौजूद होगा ही होगा। अब इनकी बॉन्डिंग पूरी करनी है। इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है तो एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो आपने क्या करना है, 1 2 3 4। अब दूसरे कार्बन को देखें, एक यहाँ पे मौजूद है, 2 3 4। अब जहाँ पे बॉन्ड बने हैं उनके साथ क्या लगाते जाना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसी तरह सारों के साथ। अब इसका हमने केमिकल फार्मूला, ये तो बन गई स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर हमें कहे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के दिखाओ तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना इसी तरह जैसे इसका हमने पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिया था, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया। इसके लिए भी हम वही करेंगे। 1 2 कार्बन 2 है तो हमने लिख देना है C2। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, C2H6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन। और अगर कहीं आपको कंडेंस्ड फार्मूला बताओ तो कंडेंस्ड फार्मूला का मतलब ये होता है कि आपने इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन के साथ जो जुड़े हुए हैं उनको अलग बताना है, इस स्ट्रक्चर में इस कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको अलग बताना है। तो उसके लिए आप लिख सकते हो, ये एक कार्बन है C, इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं 3, C1H3, या आप सिंपली लिख सकते हो CH3। अब ये बॉन्ड शो करना है, दरमियान वाला वो वैसे का वैसा लिख देना है। अब इसको भी CH3 लिख देना है। ये शो हो गई पूरी की पूरी स्ट्रक्चर किसकी, कंडेंस्ड फार्मूले की। इसी तरह अगर आप से कहें कि ब्यूटेन की स्ट्रक्चर ड्रा करो या ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ या ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बताओ या कंडेंस्ड फार्मूला बताओ तो वो आप आसानी से बता सकते हो। और एंड पे मैं आपको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी बताता जाऊंगा इस स्ट्रक्चर में। इसी तरह से आप इस स्ट्रक्चर से सारे की सारे स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो तवज्जो से। ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 में इसका मतलब यह है कि इसमें कार्बन के कितने हैं, कार्बन कितने हैं 4, 1 2 3 4 हमने ड्रा कर दिए। इनके दरमियान एक ना एक सिंगल बॉन्ड मौजूद है, सिंगल बॉन्ड आपने शो कर दिया। अब इस कार्बन के पास एक यहाँ है और कितने लगेंगे 2 3 4। इस कार्बन के साथ देखें 1 2
3 4, इस कार्बन के साथ 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ एक है 2 3 4, जहाँ पे बॉन्ड बना है उनके साथ क्या लगाते जाओगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा दिए। अब ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन हो गया। क्या, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर अब कहें मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4, सी क्या आ जाएगा 4। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। ये कौन सा हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये कौन सा था, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर भी हो गया, मॉलिक्यूलर भी हो गया। अब आएगा कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला आपको मैंने पहले बताया है कि जब भी लिखते हैं फार्मूले को तोड़ के लिखते हैं। जैसे कि ये आ गया, इसके लिए हम पहले एक को देखेंगे, इनको नहीं, एक कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, फिर बॉन्ड, फिर इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, कितने हाइड्रोजन है, 2 है, CH2, फिर इसके साथ कितने हैं, 2 हैं, CH2, फिर इसके साथ कितने हैं, 1 2, और तीसरा हाइड्रोजन ये है CH3। ये क्या आ जाएगा, कंडेंस्ड फार्मूला। यहाँ तक बात समझ आ गई है। पहले हमने सारों के स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने के लिए कार्बन लिख देने हैं, कार्बन के साथ उसकी वैलेंसी पूरी करनी है। वैलेंसी पूरी कैसे करते हैं कि एक कार्बन के साथ हमने 4 बॉन्ड शो करने हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। उसकी वैलेंसी पूरी करने के बाद फिर हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, कार्बन की तादाद गिन के जितने कार्बन हो वो लिख देनी है। जैसे कि इसमें कार्बन 4 थे, हमने C4 लिख दिया, हाइड्रोजन 10 थे तो हमने H10 लिख दिया। तो इसका मतलब है C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। फिर उसके बाद मैंने बताया कि कंडेंस फार्मूला कैसे लिखते हैं, हर कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको लिख लेते हैं कि इस कार्बन के साथ 3 जुड़े हुए थे इसलिए CH3 लिख दिया, इसलिए 2 थे तो CH2, इसके साथ 2 थे तो CH2, इसके साथ 3 थे तो CH3। ये थी स्ट्रक्चर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। अब अगर आपसे कह दें कि आप शो करो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, तो वो बहुत ही सिंपल है। उसमें आपने करना क्या है, जहाँ पे भी बॉन्ड बना हुआ है वहाँ पे आपने एक डॉट लगा देना है, एक क्रॉस लगा देना है, बॉन्ड शो नहीं करना। जैसा कि 1 2 3 4 कार्बन थे, इनके दरमियान एक बॉन्ड था तो उस बॉन्ड की जगह एक डॉट एक क्रॉस, इधर भी एक डॉट एक क्रॉस, इधर भी एक डॉट एक क्रॉस। अब इसके साथ इधर भी बॉन्ड था, इधर भी बॉन्ड था, इधर भी बॉन्ड था, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, इधर एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, फिर ये कार्बन एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, इसके साथ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस। अब मतलब कि ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड शो किए हैं। और आपको पता है जहाँ पे बॉन्ड शो करते हैं उसके साथ हम क्या लगाते रहते हैं, हाइड्रोजन। इधर भी हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। वही स्ट्रक्चर बन गई, सेम टू सेम स्ट्रक्चर फार्मूला जैसे हमने पहले लिखा था। लेकिन हमने यहाँ पे करना क्या है, हर बॉन्ड की जगह क्या लगाते जाना है, एक डॉट और एक क्रॉस। ये बन गए डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ओके ओके, ठीक हो गया। अब जिस लेक्चर की आप रिक्वेस्ट करेंगे इसके बाद इंशाल्लाह वही लेक्चर अपलोड करेंगे और आपका ताउन चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और नेक्स्ट आपने ही बताना है कि किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। ओके, थैंक यू।